किस कॉन्टेक्स्ट में लोग समझते हैं। तो बेसिकली 4 कॉन्टेक्स्ट में हमने समझा था। एक उसका स्वभाव क्या होता है, नेचर जिसे कहते हैं, एंड दूसरा उसका जो ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में समझा था। तीसरा जो था वो साधना पद्धति के कॉन्टेक्स्ट में समझा था, जो पूजा पाठ वगैरह से रिलेटेड है। और चौथा हमने बेसिकली सांप्रदायिकता धर्म, जो पंथ और जाति के आधार पर जो धर्म विभाजित हो जाते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हमने धर्म को समझा था। तो जो स्वरूप और जो ड्यूटी वाला कॉन्टेक्स्ट था धर्म का, वो जो कॉन्टेक्स्ट था वो बेसिकली इतना लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जब धर्म की बात आती है तो वो स्वभाव से और ड्यूटी से हटकर हमेशा जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली हम देखें तो वो जो है साधना पद्धति पर ज्यादा जोर देते हैं। उनके लिए जो होता है पूजा पाठ और जो मजहब, जाति, पंथ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगती हैं जब धर्म की बात आती है। तो इसी को लेके जो है इंडिया में हमेशा विवाद, हमारे भारत में हमेशा विवाद ये बना रहता है कि भारत जो है सेकुलर स्टेट कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का कॉन्टेक्स्ट भी हमने समझ लिया था कि किस तरीके से जो है ये वेस्टर्न नोशन था धर्मनिरपेक्षता, और ये वेस्टर्न में ही इमर्ज हुआ। यूरोपियन कंट्रीज में इसका उद्भव हुआ, जिसमें होलियॉक जो थे वो होलियॉक ने ही इसको डेवलप किया 19th सेंचुरी में। उससे पहले जो है धर्म का जो है इतना ज्यादा प्रभाव था। धर्म का उस समय जो रूप था वो चर्च के रूप में था, मतलब चर्च जो ईसाइयत लोग मानते हैं, चर्च, पोप वगैरह, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट था धर्म का, उस समय चर्च सर्वोपरि था। चर्च को ही वो जो है लोग हम सबसे ऊपर मानते थे। और जो चर्च था वो कहता था कि आपको यह लोक में विश्वास नहीं करना है, आपको परलोक में विश्वास करना है। तो आप जो है अपना सारा जो जीवन है वो परलोक जाने में, मोक्ष की प्राप्ति करने में लगा दीजिए। तो जो चर्च का वर्चस्व था वो इतना ज्यादा था कि वहां पे यूरोपियन कंट्रीज में विकास नहीं हो पाया। तो फिर धीरे धीरे जब लोगों ने अपना लिटरेचर खंगालना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो उन लोगों की आंखें खुली कि अरे हमारे यहाँ तो इतने सारे विद्वान हुए थे, प्लेटो, अरिस्टोटल वगैरह, जिसे अरस्तु कहते हैं। तो ये सारे विद्वानों की जब पुस्तकें इन लोगों ने पढ़ी, यूरोपियन के लोगों ने, तब उनमें अचानक से झटका लगा कि हम तो बड़ा डार्क एज में जी रहे हैं, हम ब्लैक एज जिसे कहते हैं, काला अंधकार युग में जी रहे हैं। हम हमारे यहाँ के जो ये सारी चीजें हैं, हम तो चर्च को ही सर्वोपरि मान ले रहे हैं, साइंटिफिक चीजें जो हैं वो हमने कुछ माना ही नहीं है। तब उनकी आंखें खुली, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट करना शुरू किया, साइंटिफिक पर जोर देना शुरू किया। तो कुछ विचारक उभरे उस समय, और मतलब कोपरनिकस एंड वो क्या नाम से, जो न्यूटन, कार्ल मार्क्स, मैकियावेली, ये सारे विचारक जब इनका उद्भव हुआ उस समय, तो इन लोगों ने क्या किया, धर्म को जो है चुनौती दी, धर्म को चुनौती दिया और साइंटिफिक दिया। फिर कहा कि जो धर्म है ये हमें जो है अंधकार युग में भेज रहा है, तो हमें बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। हालांकि एकदम से धर्म को डिनाई नहीं किया जाएगा, लेकिन इन लोगों ने धर्म को जो चर्च का एकदम महत्व बढ़ गया था उसको कम किया और साइंटिफिक पर ज्यादा जोर दिया, संसद का निर्माण किया, और फिर चीजें जो है वो इन लोगों ने डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हुए ये धीरे धीरे। तो हम लोगों ने ये कॉन्टेक्स्ट समझा था कि धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से फिर उद्भव हुआ उसका। फिर होलियॉक जो थे उन्होंने 19th सेंचुरी में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता कॉन्सेप्ट को जो है यूज किया, इन्होंने इसका डेवलप किया, इस कॉन्सेप्ट को कॉइन किया, धर्मनिरपेक्षता शब्द को यूज किया सबसे पहली बार 19th सेंचुरी में। तब से ये जो कॉन्सेप्ट है ये जो है देखने को मिला। तो ये वेस्टर्न नोशन था, और वेस्टर्न नोशन का क्या मानना था कि धर्म से तटस्थ हो जाना है, हमें न्यूट्रल होके रहना है, धर्म से साइंटिफिक चीजों पर हमें ज्यादा बल देना है। तो ये सारी चीजें जो थी वो धर्मनिरपेक्षता के कॉन्टेक्स्ट में आई।
अब हम आज धर्मनिरपेक्षता को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे और क्या क्या चुनौतियां हैं भारत में वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे सांप्रदायिकतावाद, सांप्रदायिकता क्या होता है और सांप्रदायिकता किस तरीके से अफेक्ट कर रही है यहाँ की पॉलिटिक्स को। ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे और क्या डिबेट्स हैं इनको लेके, चुनौतियां जिसे कहते हैं क्या है, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम धर्मनिरपेक्षता के अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। तो जो धर्मनिरपेक्षता है इसका बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है किसी भी धर्म पर आधारित ना होना, उसे हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। मतलब धर्म से निरपेक्ष होना, एकदम से अलग होना, किसी भी धर्म पर जो है वो आधारित ना हो। जो हमारा कंट्री है, जो देश है, हमारा राज्य है, वो क्या हो, न्यूट्रल हो धर्म से। धर्म उसके लिए कुछ नहीं होना चाहिए, उसे सभी के धर्मों को समान महत्ता देनी चाहिए। तो वो क्या करे, किसी भी धर्म पर आधारित ना होना ही एक धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। तो सभी धर्म एक समान समझे जाते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें क्या है, इसमें ये है कि सभी धर्मों को एक समान समझा जाता है। ऐसा नहीं समझा जाता कि जिस धर्म को ज्यादा लोग मान रहे हैं वही धर्म सर्वोपरि है और अन्य जो छोटे धर्म है उनका कुछ महत्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या करते हैं, ये सभी धर्मों को समान मानते हुए चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष जो देश होते हैं वहां पर आप देखेंगे कि सभी धर्मों का सम्मान होता है, मान होता है, सभी के धर्मों को ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से जो है सभी धर्म को समान समझा जाता है। फिर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है, बट इसमें बहुत ज्यादा विवाद है कि क्या भारत वास्तव में धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का यूज नहीं किया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं अपितु पंथ निरपेक्ष की बात कही गई है। तो इंडिया में जो सेकुलरिज्म का हिंदी है वो है पंथ निरपेक्षता। मतलब पंथों का समान, एक तरीके से जो पंथ हैं लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये सारे पंथ हैं इंडिया में, इन्हें धर्म नहीं माना जाता क्योंकि ये धर्म नहीं है। धर्म जो है हमारे यहाँ पे वो अलग चीज मानी जाती है। हिंदू है वो कौन सा धर्म मान रहे हैं वो बड़ी बात है। मुस्लिम जो है उनका एक मजहब है, वो किस मजहब को मान रहे हैं, उनमें भी शिया सुन्नी ये सब चीजें हैं, तो वो उनका धर्म है। सिख है उनमें भी देखेंगे आप, कुछ जाट सिख होते हैं, कुछ बड़े हाई फाई वाले सिख होते हैं, कुछ मॉडरेट सिख होते हैं, तो इनमें भी डिवीजन है। तो ये भी अपना अलग अलग धर्म, कोई गुरु ग्रंथ साहिब मान रहा है, कोई बाबा कुछ है, बाबा राम रहीम वगैरह को मान रहा है, तो ये इनके धर्म हैं। पंथ क्या होता है, जो पूरा समुदाय है। हिंदू एक पंथ है, मुस्लिम पूरा एक पंथ है, सिख पूरा एक पंथ है, ऐसे ही ईसाई पूरा एक पंथ है। तो पंथों का यहाँ पर विभाजन है भारत में। पंथ के अंदर जो लोग हैं वो किस धर्म को मान रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो धर्म जो है वो अलग चीज है और पंथ जो है वो अलग चीज है। तो जो पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इंडिया में माना जाता है। जो धर्म निरपेक्ष है वो वेस्टर्न नोशन है। तो इसको लेके बड़ा विवाद रहता है कि भारत को धर्म निरपेक्ष नहीं बोला जाना चाहिए, इसे पंथ निरपेक्ष बोला जाना चाहिए, क्योंकि भारत जो है पंथों का देश है, इसमें विभिन्न पंथ विद्यमान है। धर्म उसके अंदर जो है वो धर्म होते हैं और लोगों का जो धर्म है वो उस जो है वो मायने रखता है, ना कि हिंदू कोई धर्म है या मुस्लिम कोई धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, एक समुदाय है। अब उसके अंदर रहने वाले लोग किस तरीके का धर्म मान रहे हैं, कौन सी देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, वो जो है उनका धर्म है, ये पूरे भारत का धर्म नहीं है। तो ये लेके जो है विवाद हमेशा बना रहा है। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता रहा है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, बट इसको लेके विवाद रहता है। मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है बेसिकली पंथ निरपेक्षता। हिंदी में वहां पर सेकुलरिज्म का जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो है पंथ निरपेक्ष राज्य। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य भी मान सकते
करते हैं, क्योंकि जो भारत है वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और जो भारत का स्टेट है, जो पूरा भारत कंट्री है, इसमें जो गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को महत्ता नहीं देती, अपितु सभी को समान समझती है, इसलिए इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या है कि धर्म के आधार पर किसी के भी साथ या किसी समुदाय के साथ, किसी लोग व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव जाता है। धर्म जो है वो व्यक्ति का नितांत निजी विषय है, मतलब धर्म एक प्राइवेट कॉन्सेप्ट है लोगों का, ये प्राइवेट उनकी निजी जो है विषय है, निजी इशू है, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जब तक कि इसमें कोई विवाद ना उत्पन्न हो। मतलब राज्य क्या है, तब तक इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा किसी के धर्म में, जब तक कि ऐसा राज्य को ना लगे कि यहाँ पर कोई विवाद होने की संभावना है। मान लीजिए हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, तो राज्य जो है वो न्यूट्रल है, उसका कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू धर्म का है ना मुस्लिम धर्म का है, उसे दोनों धर्म को समान महत्वता देनी होगी। बट वहीं इसी टाइम पे अगर मान लीजिए हिंदू कम्युनिटी में और मुस्लिम कम्युनिटी में दंगे होने की संभावना है, जैसा हमेशा से होता आ रहा है अभी तक इंडिया में, तो इस समय जो है कि राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज्य की अखंडता की बात है, उसकी एकता की बात है। अगर इनमें आपस में कलह रहा या कोई विवाद होने की संभावना है तो राज्य जो है वो हस्तक्षेप करेगा, बट उसी लेवल का करेगा जिसमें दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया जाए, ना कि उनमें जो है राज्य ऐसा नहीं करेगा कि एक धर्म को उकसा देगा और दूसरे धर्म को दबा देगा, ऐसा नहीं करेगा। करेगा हस्तक्षेप, बट दोनों को शांति रखने के लिए करेगा। तो इस टाइम राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, अन्यथा राज्य कभी भी किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म जो है वो व्यक्ति का खुद का निजी मामला है, ये निजी विषय है, तो इसमें राज्य कोई भूमिका इसका राज्य की नहीं रहती है। तो ये था धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता का संवैधानिक दृष्टिकोण, जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि संविधान में किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता जो है वो इस कॉन्सेप्ट को ले आया गया। जो मैं कह रही हूँ अभी कि जो पंथ निरपेक्षता है वो कैसे जो है भारत में ले आया गया, वो हम देखते हैं। अंडरस्टैंड है ना, यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? निरपेक्षता क्या होता है, संवैधानिक दृष्टिकोण समझता है, जो है निरपेक्षता कैसे डेवलप्ड हुआ। संविधान निर्माण के समय से ही धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जो है भारत में निहित थी। जब भारत का संविधान निर्मित हुआ 1947 से लेके जब बना भारत का संविधान का निर्माण हुआ, उसी समय से ही जो है धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा थी वो निहित थी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा जो है वो शुरू से ही उसमें निहित थी। संविधान के अगर हम भाग 3, जिसे पार्ट 3 कहते हैं, भाग 3 के अनुच्छेद से 28 तक देखें हम, अगर जो पार्ट 3 के अंतर्गत आता है, जिसमें पूरा जो हमारे राइट्स हैं, उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसकी बात की गई है पार्ट 3 में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भारत का संविधान है उसके भाग 3 अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है कि कैसे जो है धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को होनी चाहिए, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो व्यक्ति का निजी मामला है, उसमें राज्य को किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो 25 से 28 तक का जो अनुच्छेद है वो इन्हीं सब चीजों पर बेस्ड है, वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। तो जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसी समय जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया गया था। जो हमारा मूलभूत अधिकार है जिसे मिला हुआ है, जो हमारा पार्ट 3 है, जिसमें
आर्टिकल 13 से लेके है या 14 से लेके, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, वैसे ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसमें विस्तृत विवरण इसका संविधान में दिया गया है। तो ये संविधान में हम शुरू से ही देखते हैं। पर 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट होता है, जो 42, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब छोटा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब ये संशोधन हुआ उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी सारी चीजों को ऐड किया गया, बहुत सारी चीजों को इसमें संशोधित किया गया, ले आया गया, नए नए कॉन्सेप्ट को इसमें डाला गया। तो उसी समय जो है 3 शब्द